नहीं, सफाई नहीं है। एक बार सर, यहाँ तो अभी गीला है। तो पहले आपको बेडिंग का बता देता हूँ। तो ये है जी सिंगल बेड, ठीक है, या ट्विन साइज बेड आप बोल सकते हैं। इसमें हम आपको कराते हैं प्रैक्टिकल कि बेड कैसे बनाते हैं हॉस्पिटल में। हम आपको बताते हैं कि डेकोरेशन कैसे करते हैं हॉस्पिटल। ये डेकोरेशन, ये जैसे हमने मोर बनाया, ये मैंने वैसे लगाया, इसको मत जस्ट अज्यूम करना, जस्ट स्किप दिस थिंग, ठीक है। ये फूल है, हाँ ये फूल है, ठीक है। ये हमने फ्लावर बनाया, फ्लावर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से बना, आपको और भी चीज़ें बताएंगे क्या क्या हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल में होता है। अदरवाइज बेड को टक कैसे करना है, ये साइड में से आप देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से यहाँ से टक किया है, पूरी लाइन दी है ना, पूरी सेप दी है। भले ये बेड थोड़ा छोटा हो गया, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, मैट्रेस की वजह से, अदरवाइज इससे भी अच्छा भी हम बना सकते थे। ये आप सभी को बनाना है एक एक करके, ये प्रैक्टिकल में एक बार आपको बता देंगे, बनाने की कोशिश करनी है, नहीं आएगा फिर से बनाओगे। ये सारी चीज़ें आपको बनानी है, इसके अलावा हम और भी चीज़ें बनाएंगे इन चीज़ों का, ठीक है। दूसरा आपने ये क्या चीज़ हो सकता है? रूम फ्रेशनर नहीं, रूम फ्रेशनर नहीं है। हाँ, उसी की जैसे समझ लो, जैसे रूम फ्रेशनर आपका ये आ गया रूम फ्रेशनर। ये क्या है? ये बगल में ये क्या चीज़ हो सकती है? सर सफाई के लिए डस्टर। हाँ, डस्टर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, जैसे आप बात करते हैं ना, ये बोलना है सर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ ये क्या चीज़ है? इफ़ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश यू कैन से इन हिंदी, सर ये क्या चीज़ है, क्या मैं जान सकता हूँ, इस हिसाब से बोलना है, ठीक है। फिर ये क्या चीज़ है मैं जान सकता हूँ? हाँ, दैट्स ग्रेट। अदरवाइज इफ इन इंग्लिश, सर मे आई नो व्हाट इज दिस, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस आइटम, ठीक है, इस हिसाब से पूछना है, ठीक। अभी आपको हिंदी में बताओ या इंग्लिश में? हिंदी में बता दो। पहले इंग्लिश में बात कर रहे थे ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो केमिकल्स होते हैं हॉस्पिटल में, वो होते हैं एरिया वाइज, ठीक है। मान लो आपकी टाइल्स है, यहाँ आपका एक केमिकल यूज़ होगा, ठीक है, जो टाइल्स के लिए ही होगा, ठीक है। एक केमिकल होता है ग्लास क्लीनिंग का, वो ग्लास क्लीनिंग के केमिकल से ही ग्लास क्लीनिंग होगा। अदरवाइज अगर आप टाइल वाले से करोगे तो दैट कैन डैमेज द सरफेस, वो इस सरफेस को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अगर आपने और केमिकल यूज़ कर लिया, जैसे आपकी WC है, वाटर क्लोजेट, WC क्या होती है? जो मतलब घर में हम लाइटिंग वगैरह, वो सीट, लाइटिंग सीट नहीं होती है, दैट इज WC। इंग्लिश सीट जो होती है वो WC होती है, ठीक है। होटलों में वही होती है इंग्लिश सीट। तो उसको क्लीन करने के वाला केमिकल्स कौन सा होता है, ठीक है, वही केमिकल आप यहाँ नहीं क्लीन कर सकते, वहाँ नहीं यूज़ कर सकते, अदरवाइज दैट कैन डैमेज सरफेस, ठीक है। हर एक केमिकल्स के जो हैं अलग अलग रोल्स हैं। जैसे ये है वॉशरूम क्लीनर, वॉशरूम सरफेस क्लीनर, मतलब जो वॉशरूम होते हैं वहाँ वाटर मार्क्स होते हैं ना, पानी के निशान जो जाते नहीं आसानी से, उसको क्लीन करने के लिए ये होता है, ठीक है। इसके हमने नाम भी रखे होते हैं R1, ये टास्की के R सीरीज हैं, ठीक है। 99% ऑफ प्रॉब्लम में टास्की के, डाइवर्सी के केमिकल ही यूज़ होते हैं, इनके नाम्स होते हैं, ये आपको एग्जाम में भी आएंगे। ये है R1 वॉशरूम क्लीन करने के लिए, वॉशरूम की टाइल्स जो होती है हार्ड सरफेस। ये दूसरा क्या है ये भी बता दो, मैं एक एक करके सारे बता रहा हूँ, ठीक है। ये है R2 ऑल पर्पस क्लीनर या मल्टीपर्पस क्लीनर, मतलब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये सरफेस को डैमेज नहीं कर सकता है, ये जस्ट एक इको फ्रेंडली आप जो बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। R2 हर चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं होता जो जितना स्पेशली उस चीज़ का क्लीनर होता है, ठीक है। एंड दिस इज R3, ये ग्लास क्लीनर, शीशा लगा है, ग्लास की कोई चीज़ बनी है, बड़ा सा गेट, हाँ, इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया R4, जो हमारे रूम्स में जो स्कर्टिंग होती है लकड़ी की बनी हुई, टाइल्स के लिए भी होता है। हाँ? टाइल्स के लिए ये है, मतलब
ये होता है कि दूसरा होता है जो नीचे सफाई? वो मैं आपको बताता हूँ। यस सर। पहले जो मैं बता रहा हूँ वो जस्ट कैच कीजिए। ये होता है वुडन क्लीनर। लकड़ी की जो भी चीज़ें रूम में बनी होती है, स्कर्टिंग होती है, साइड साइड हम लकड़ी की ये चीज़ बनाते हैं, बेड के वो अपर हो गए, बेड साइड टेबल देखो लकड़ी की बनी हुई ना, यस सर। उन चीज़ों को क्लीन करने के लिए ये किया जाता है। R4 ये यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने बोला सबसे पहले एयर फ्रेशनर। ये एयर फ्रेशनर ही है। कोई अनवांटेड जो स्मेल होती है रूम्स में, किसी भी चीज़ की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, कुछ भी, जो इस चीज़ को रिड्यूस करती है। ठीक है, ये फ्रेगरेंस करता है। ठीक, और जो WC क्लीनर, लाइटिंग सीट जो होती है, अगर आप WC में समझ पा रहे हैं, इसको क्लीन करने के लिए ये होता है। अब चाहे इनके बाद चलो हम अभी लेवल लगा देंगे, इनके नेम्स लिखेंगे इसके बाद। इनको आप विदाउट नेम भी पहचान सकते हैं, इसलिए इनको कलर दिए गए हैं। कलर यही रहेगा सर? हाँ हाँ हाँ, ये कलर कोड होते हैं। ठीक है, यस सर। इस कलर का होगा समझ जाओ R1, R1, पूरा ग्रीन होगा गाढ़ा R2, R2, ये होगा R3, हल्का सा स्काई ब्लू। ठीक है, लाइट स्काई ब्लू। यस सर। प्योर वाइट जो होगा R4, R5, R6। ठीक है, एयर फ्रेशनर इसी कलर का होगा, पिंक, लाइट यस पिंक। सर। ठीक है, ये हार्ड जो नेवी ब्लू कलर होता है, हार्ड ब्लू, ये होगा आपका R6। तो वो चीज़ें कोई बात नहीं, अभी याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इसका एक डाइल्यूशन भी होता है, वो आपको हम प्रैक्टिकल में बताते हैं। डाइल्यूशन मतलब, डाइल्यूशन से क्या समझते हैं आप? व्हाट्स द डाइल्यूशन ऑफ केमिकल? कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, मैं आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक्चुअल में मान लो केमिकल्स हमारे बड़े बड़े पैकेट में होते हैं या बड़े बड़े कैंस में होते हैं। अब हमें इनमें भरने हैं, तो हम सारा केमिकल ही नहीं मिला सकते, उसमें पानी भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 80 ml आपने वाटर मिलाया और 20 ml केमिकल। अगर आपने 20 की जगह 50 कर दिया तो वो सरफेस को डैमेज कर सकता है। अगर आपने ज़्यादा ही डाल दिया तो डैमेज होना बनता है। मान लो ग्लास क्लीनर के लिए हल्का सा इतना ठीक है, 30 ml केमिकल, बाकी आपने वाटर डाला वो ठीक है। नहीं 50-60 ml डाल दिया केमिकल तो क्लीन तो करेगा, वो क्लीन करेगा। अगर गंदगी होगी, उसमें कुछ डस्ट होगी, हार्ड डस्ट और हार्ड स्टेन, वो क्लीन कर लेगा। उसके बाद क्लीन करने के बाद थोड़ी देर बाद जो है इसी का वो निशान बन जाएगा, पूरा भाप सा, फोक सा बन जाएगा। इसीलिए डाइल्यूशन का नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है इन चीज़ों में। तो ये हम आपको केमिकल नॉलेज भी बताते हैं आज में। ठीक है, क्लीनिंग केमिकल नॉलेज, कितना डाइल्यूशन करना है, कौन सी, ये याद रखना। R3 डस्टर भी इसी के लिए हैं, इनके भी कोड हैं। रेड होगा ये WC एरिया क्लीन करने के लिए, येलो होगा वॉश बेसिन एरिया क्लीन करने के लिए। ठीक है, यस सर। यहाँ हाथ भी धोते हैं, ये थोड़ा और बड़े एरिया क्लीन। ये होगा ब्लू, ये ग्लासेस, ग्लास कांच के जो बने हुए दरवाजे टाइप के कुछ भी हो, यस सर। वो करते हैं। ये हो गया ग्रीन, ऑल पर्पस, या स्पेशली अगर उसको बोला जाए ऑफिशियली, ये वुडन क्लीनर होता है। ठीक है, वुडन, यस सर। वुडन को क्लीन कर रखने के लिए। ठीक है, वुडन को मेंटेन रखने के लिए। ये हम पूरे रूम में भी कर सकते हैं। तो एक कोड से हम डस्टर को भी पहचान सकते हैं। तो अभी बोर तो नहीं हुए आप लोग? तो यही चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें हम बताते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, वो चीज़ें हम बाद में बताएंगे, कैसे डाइल्यूट करना है, कितना करना है, कैसे बेडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे। ठीक, तो ये रूम का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया नहीं पूरी तरह से, अदरवाइज हर बेड के साइड में बेड साइड टेबल होता है, जैसे ये है राइट साइड टेबल, इस साइड टेबल, लैंडलाइन होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक, चलो बात